अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मैं दमा एलर्जी के मरीज़ों का इलाज करता हूँ। ये मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हमारे देखने वाले दोस्त हैं यूट्यूब पे हमें देखते हैं या वैसे हमारे जो पेशेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूँ ताकि आम आदमी को उसका बेनिफिट हो सके। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया कि अगर जो लोग टोबैको वाले हैं या जो जिनको COPD है और उनको मुस्तकिल सांस का मसला रहता है, अब इसमें भी हम फ़र्क कर लें। जब शुरू में सांस का मसला कभी कभार हो, यानी कभी हो गया कभी ठीक हो गया, ये एक अलग कैटेगरी है। और एक सांस का मसला है कि एक आदमी को मुस्तकिल सांस का मसला रहता है, दिन हो रात हो गर्मी हो सर्दी हो और कई सालों से, ये एक अलग कैटेगरी है। तो मैं ये डिफरेंशिएशन बताऊंगा। क्वेश्चन उनका कि ये है कि टोबैको से अगर एलर्जी किसी को हो या किसी को टोबैको यूज़ करने से सांस के मसाइल हों तो उनमें वैक्सीन काम करेगी या नहीं। इसका जवाब ये है, जो मैं भी बात कर रहा था, कि हम बेसिकली जो सांस के मसाइल हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक केस है जिसमें सांस का मसला होता है, ठीक हो जाता है, सर्दी के मौसम में होता है, गर्मी में ठीक हो जाता है, या गर्मी में होता है सर्दी में ठीक हो जाता है, या खास पोलन के सीजन में होता है। एक कैटेगरी ये है। एक कैटेगरी है जिसको इसको ये मसले मसाइल थे पहले ज़िंदगी में, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद उसको फिर मुश्किल सांस लेना शुरू हो गया। और अब वो जो मुश्किल सांस है वो दिन हो रात हो सुबह शाम उसको कई सालों से उसको मौजूद है। अब ये जो कैटेगरी जिसमें कभी कभार सांस का मसला होता है, कभी ठीक होता है और वो कभी यूज़ कर रहा है, तो इसमें एलर्जी का जो वैक्सीन है उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इसको सीजनल वेरिएशन आ रही हैं। और बेसिकली क्या होता है, हम वैक्सीन भी सीजनल वेरिएशन के खिलाफ करते हैं जब पोलन्स आ जाएं या खाने पीने से एलर्जी हो। दूसरी कैटेगरी जिसमें मुश्किल सांस का मसला रहता है, हर टाइम सांस का मसला रहता है और वो स्मोकिंग भी कर रहा है, इसमें वैक्सीन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सांस की नालियां हैं उनका साइज इतना कम हो चुका है या उनके अंदर इतना फाइब्रोसिस हो चुका है कि उसको किसी वैक्सीन का बेनिफिट नहीं होगा। उसको मेडिसिन से हम सिम्टोमेटिक कंट्रोल करेंगे और उसको सारी उम्र दवाइयाँ खानी होगी, बशर्ते कि वो सिगरेट छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगा तो उसकी बीमारी जो है वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। ब्रीफली बात करें, अगर किसी को सांस के मसाइल हैं, कभी टोबैको यूज़ करने के बावजूद कभी उसको मसला हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी हो जाता है, कभी मौसम के साथ या दिन रात के साथ या वक्त के साथ, तो उसमें वैक्सीन बेनिफिट देती है और मुश्किल ठीक करती है। अगर उसको टोबैको भी यूज़ करता है और उसको सांस के मसाइल और खांसी हर टाइम है, सुबह शाम दोपहर और 2-3 साल से मुसलसल है, तो उसमें वैक्सीन का बेनिफिट नहीं होता। उनको हम मेडिसिन से इलाज करते हैं, लेकिन उनका भी मेडिसिन से अच्छा इलाज तब होता है जब वो सिगरेट चौका छोड़ दें। अगर ना छोड़ें तो उनकी बीमारी वक्त के साथ बढ़ती रहती है और वो एक लिमिट पे मेडिसिन भी इसका कोई बेनिफिट नहीं देती। कोई आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में लिखें, कोशिश करें कि पहले अलामतें लिखें, नीचे अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट की रिपोर्ट लिखें, तो मैं आपको उसके बारे में तशखीस के बारे में बताऊंगा और उसका इलाज भी बताऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।